सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी वेल एंड गुड होंगे। और मुझे पता है आप इस वीडियो के अंदर क्यों आए हो। जैसे आपको बिजनेस स्टार्टअप करना है या बहुत अच्छा पैसा कमाना है, लाइफस्टाइल चाहिए, राइट। तो वो सब चीज़ें अगर चाहिए तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक अच्छे से समझना पड़ेगा, ताकि आपको ये सब चीज़ें भी धीरे धीरे करके मिलती रहे और एक अच्छा नॉलेज आपको होता रहे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। माय नेम इज़ अभिषेक रावत एंड लकीली मैं ऋषिकेश से हूँ, उत्तराखंड से। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अभी इस वीडियो के अंदर आपको मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ बिजनेस के रिगार्डिंग। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं एक अच्छा पैसा कमाऊँ, लेकिन किसी कारण की वजह से क्या है, वो एक अच्छा पैसा नहीं कमा पाते हैं। जैसे आप जॉब कर रहे हो, है ना, और जॉब के थ्रू अगर आप सोच रहे हो कि मैं अपने ड्रीम्स पूरे कर सकूँ, नहीं हो पाते हैं। हर एक ड्रीम्स पूरे नहीं हो पाते हैं। हाँ, छोटे मोटे हो पाएंगे, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 10 लाख, है ना। लेकिन अगर आपको एक बड़ा अपना लाइफस्टाइल चाहिए, एक फ्रीडम चाहिए, ठीक है, और अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें क्या है, बिजनेस स्टार्ट करना पड़ता है। अब हमारी इमेज क्या होती है बिजनेसमैन लोगों की, क्या होती है कि भाई बिजनेसमैन जो होते हैं बहुत लखपति करोड़पति होते हैं, शुरुआत से ही अच्छा पैसा कमा रहे हैं, है ना। अगर आपके अगल बगल कोई बिजनेसमैन है तो आप भी यही देखते हो कि हाँ भाई, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा मकान है, बहुत अच्छी गाड़ियाँ हैं, काश मैं भी इसकी तरह होता। लेकिन क्या होता है कि हर एक बड़े बिजनेस की शुरुआत, हर एक बहुत बड़े बिजनेस की शुरुआत क्या होती है, एक छोटे स्टेप से होती है, राइट। हर एक बड़े बिजनेस की शुरुआत एक छोटे स्टेप से होती है। अब वो छोटे स्टेप क्या हो सकता है कि सबसे पहले मेरे को बिजनेस स्टार्टअप करना है। बिजनेस कौन सा करना है, राइट। हमें बिजनेस कौन सा करना है। अगर भाई आपके पास एक अच्छा पैसा है, एक लाखों रुपए हैं, करोड़ों रुपए हैं, तो आप कर सकते हो, अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, होटल ओपन कर सकते हो, मेडिकल्स ओपन कर सकते हो, राइट। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, फैक्ट्रियाँ ओपन कर सकते हो, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक अच्छा पैसा कमा सकते हो। लेकिन यहाँ पे भी दिक्कतें वगैरह बहुत है, रिस्क बहुत है। रिस्क क्या है कि भाई चलो मैंने बिजनेस स्टार्टअप कर लिया, लाखों रुपए तो लगा दिए, 20 30 40 50 लाख रुपए लगा दिए। अब वो आने वाले 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद नहीं चल रहा, तो कहीं ना कहीं क्या है, वो कोलैप्स हो जाता है। क्यों, मैं आपको बताऊं, एक बिजनेस की जो कोलैप्स होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है। एक बिजनेस को कोलैप्स होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है। सबसे बड़ा कारण होता है लैक ऑफ नॉलेज। ओके, कि उस चीज़ की हमें नॉलेज नहीं है बिजनेस की, जो हमने बिजनेस ओपन किया है। दूसरी चीज़ कि बिजनेस को चलाना किस तरीके से। अगर हम उस बिज़नेस को चला ही नहीं पा रहे हैं, हमने स्टार्ट तो कर लिया, राइट, और हमें चलाने नहीं आता है, हमको कोई गाइड नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बिज़नेस कोलैप्स हो जाता है। अभी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिज़नेस तो स्टार्टअप कर लेते हैं। आपके अगल बगल ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस होंगे, राइट। जैसे होटल ओपन कर रखे होंगे, मेडिकल ओपन कर रखे होंगे, लेकिन उनके जो मालिक हैं वो इतने ज़्यादा भी अमीर नहीं है, वो इतने ज़्यादा उनकी लाइफस्टाइल भी नहीं है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, ऐसे बिजनेस को हमने स्टार्टअप करना है जहाँ पे हमें हमारी लाइफ जो है वो बहुत अच्छी हो सके, बहुत अच्छा पैसा हमारे पास आ सके, और क्या है, और हम टाइम फ्रीडम हो सके। सबसे बड़ी चीज़, हम काम नहीं भी कर रहे हैं तो पैसा भी आता रहे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने बताया कि ट्रेडिशनल बिजनेस है। ट्रेडिशनल बिजनेस, अगर आपके पास एक अच्छा पैसा है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। दूसरा जो बिजनेस होता है वो होता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग बोलते हैं नेटो मार्केटिंग है और MLM, फेक फ्रॉड हो जाता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। देखो, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, कंपनियाँ फ्रॉड नहीं होती है, लोग फ्रॉड होते हैं, ठीक है। जो वर्क सीख रहे हैं या काम कर रहे हैं या दूसरों को बता रहे हैं कि भाई ऐसा होता है वैसा होता है। देखो, सिंपल सी चीज़ है, कंपनियां फ्रॉड नहीं होती। अगर आप कंपनी के बारे में अच्छे से सर्च आउट करोगे, बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो रियली बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। कुछ कंपनियां ऐसी है जो सिर्फ 1-2 साल के लिए आती है, ठप पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि उनके लीडर बहुत ज़्यादा खराब है। सिर्फ एक पैसे की लालच के लिए वो क्या है, दूसरों को लूट लेते हैं, जिसकी वजह से वो कंपनी भी ख़त्म हो जाती है और बदनाम भी हो जाते हैं, राइट। तो हमें किस प्रकार का बिजनेस करना है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटो मार्केटिंग इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है, बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे एमवे है, ठीक है, RCM है, वेस्टीज है, FLP है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जिसे हम स्टार्टअप कर सकते हैं। लेकिन मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको कुछ चीज़ें बता दूँ, राइट।
पहली चीज़ ये होती है कि अगर आपको, मान लो कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अगर आपको सिर्फ 200-300 400-500 किलोमीटर दूर जाना है तो आप क्या सिलेक्ट करोगे? आप एक बस का सिलेक्शन करोगे कि मेरे को वहाँ तक छोड़ सके, है ना? तो अगर आप बस स्टेशन पे, आपको बस प्लेटफॉर्म पे आपको जाना पड़ेगा, बस स्टेशन पे आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पे जैसा उसका इन्वायरमेंट होता है, लाइक जैसे सब्जी वाले रहते हैं, ठीक है, फ्रूट्स वाले रहते हैं, दुकानें वगैरह छोटी मोटी, चाय वगैरह रहती है, राइट? तो उसका जो इन्वायरमेंट है वो वैसा रहता है। चलो ठीक है भाई, ज़्यादा दूर नहीं हमें जाना है, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सस्ती मिलती है। दूसरा जो प्लेटफॉर्म होता है, अगर भाई आपको एक 1000 किलोमीटर जाना है, 2000 किलोमीटर जाना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? ट्रेन लेनी पड़ेगी, राइट? तो ट्रेन में क्या है, अब अगर आपको ट्रेन जो प्लेटफॉर्म होता है ट्रेन का, वहाँ पे अगर आप जाओगे, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है? मूंगफलियाँ वगैरह पड़ी होगी, कोई चिल्ला रहा है चाय चाय चाय, है ना? तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो वैसा रहेगा। और अगर आपको और भी ज़्यादा दूर जाना है, मतलब कि अगर आपको एक बहुत बड़े लेवल पे जाना है, लाइक जैसे 4-5 हज़ार किलोमीटर दूर, एक देश से दूसरे देश, ग्लोबल जाना है, इंटरनेशनल जाना है, तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? उसके लिए हमें लेना पड़ेगा प्लेन। हमें जाना पड़ेगा एयरपोर्ट पे, है ना? हमें क्या है, अपना प्लेटफॉर्म चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके हम दूर जा सकते हैं। तो सेम चीज़ है, इन इंडस्ट्रियों में भी यही चीज़ें हैं कि भाई अगर आपको छोटे लेवल पे जाना है तो वहाँ पे ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है जो आपको सिर्फ छोटे लेवल तक ले जा सकती है। वो सब चीज़ें आपको कहाँ पे पता चलेगी? अगर आप उनके मार्केटिंग प्लान को देखोगे, अगर आप उनके बैकग्राउंड को देखोगे, अगर आप उनके पॉपुलैरिटी को देखोगे कि कितना पॉपुलर है, अगर आप उनकी ये सब चीज़ें देखते हो, तो आप अपनी जिस तरीके का आपको प्लेटफॉर्म चाहिए उस तरीके तक आप पहुंच सकते हो, राइट? लेकिन हाँ, मैं आपको अपनी थोड़ा राय बता दूं, अगर मेरे को एक इंटरनेशनल लेवल पे जाना है तो मेरे पास एक फॉरएवर लिविंग इंडस्ट्री, जैसे लाइक मैं हर एक चीज़ के बारे में जो वीडियो रहती है वो ज़्यादातर फॉरएवर लिविंग के बारे में रहती है। तो यहाँ पे भी क्या है, मेरे पास वो इंडस्ट्री है, फॉरएवर लिविंग इंडस्ट्री, जिसके थ्रू मैं बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकता हूँ, बहुत बड़े लेवल पे जा सकता हूँ, इंटरनेशनली ग्लोबल लेवल पे जा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो फॉरएवर लिविंग है, अगर मैं इसका बैकग्राउंड के बारे में आपको बताऊं, तो बैकग्राउंड जो इसका 1978 से स्टार्ट हो चुकी है। ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं, लाइक जैसे सिर्फ न्यूट्रिशन पे काम कर रही है, लेकिन फॉरएवर लिविंग न्यूट्रिशन पे भी काम करती है, पर्सनल केयर पे भी काम कर रही है, स्किन केयर पे भी काम कर रही है, हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी लेवल की इंडस्ट्री है। तो मैं इस इंडस्ट्री में इसलिए वर्क कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक ग्लोबल बिजनेस मेरे को मिल चुका है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि फ्रीडम। यहाँ पे क्या है, फ्रीडम है, अपना बिजनेस खुद का है, मैं जितने तरीके से इस बिजनेस को बड़ा कर सकता हूँ, जितने ज़्यादा मैं आइडियाज़ क्रिएट कर सकता हूँ, उतना बड़ा मेरा बिजनेस होगा। इसका जो मार्केटिंग प्लान है वो बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट इसका मार्केटिंग प्लान है। और सबसे बड़ी चीज़ है, ये अमेरिका का बिजनेस है। फॉरएवर लिविंग जो है वो फोनिक्स एरिजोना का बिजनेस है, अमेरिका का, है ना? जो देश आज हमसे 30 से 40 साल 50 साल आगे है, उस बिजनेस को अगर मैं करूं तो मैं किस लेवल पे जा सकता हूं, उस बिजनेस को अगर आप करोगे तो आप किस लेवल पे जा सकते हो, राइट? सो इसके बाद हम बात करते हैं, चलो ठीक है, मैंने फॉरएवर लिविंग को सिलेक्ट किया, इसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, इसके न्यूट्रिशंस, इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत पावरफुल हैं दुनिया के, ठीक है? अगर आप सर्च आउट करोगे तो दुनिया के बहुत पावरफुल प्रोडक्ट्स हैं। इसका जो मार्केटिंग प्लान है बहुत बढ़िया है, जिसके थ्रू आप बहुत सारी इनकम कमा सकते हो, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, रिकॉग्नाइजेशंस कमा सकते हो, राइट? अगर आप अपने बिजनेस को स्टार्टअप करते हो, कहीं ना कहीं आपको पहले टाइम लगेगा, सीखने में टाइम लगेगा, समझने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप इस बिजनेस को स्टार्टअप करते हो तो आपके पास क्या है, पैसिव इनकम, 1 साल 2 साल 2.5 साल ऐसे ऐसे करके आपकी इनकम इंक्रीज होती रहेगी। 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर आप पैसिव इनकम में भी पहुंच जाओगे, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है लो इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे इतनी बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे लो इन्वेस्टमेंट। सो रिस्क नहीं है, अगर मैंने इन्वेस्ट किया तो मेरे को क्या मिल रहा है, उस चीज़ का प्रोडक्ट मिल रहा है, ओके? सबसे बढ़िया चीज़ ये है। तीसरी चीज़ क्या है, गुड लाइफस्टाइल।
यहाँ पे अगर हम अच्छे तरीके से कामयाब होते हैं तो हमारे पास एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल हो जाता है। जो भी इंसान इस बिज़नेस को कर रहा है आज के टाइम पे, जो बहुत अच्छे लेवल पे है, उसका बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है, ठीक है। एंड ये जो बिज़नेस है वो लॉन्ग टर्म का है, ऐसा नहीं कि वो 5 साल चल जाएगा, 10 साल चल जाएगा, नहीं। ये जो बिज़नेस है वो लॉन्ग टर्म का है, ओके। एंड सिक्योरिटी सबसे बड़ी चीज़ होती है कि काफ़ी सारे लोग ये होते हैं कि सिक्योरिटी देखते हैं कि भाई चलो ठीक है, मेरे मरने के बाद भी इस बिज़नेस में क्या है, पैसा आ रहा है। मेरे को तो सबसे बड़ी यही चीज़ लगी कि भाई अगर मैं इस बिज़नेस को स्टार्टअप कर रहा हूँ, एक अच्छा नेटवर्क क्रिएट कर रहा हूँ, लोग मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, जिन लोगों को मैंने सिखाया वही लोग इसमें काम करके बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो उनका जो पैसा है वो भी मेरे पास तो आ रहा है। तीसरी, इसके बाद की जो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, लाइक जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती है जिसमें जो इंसान पहले आया उसके अंदर वो पैसा बहुत कमाता है। पहली वो इंडस्ट्री होती है। दूसरा वो इंडस्ट्री होती है जिसके अंदर क्या है, लोग क्या करते हैं, भाई मैंने तो दूसरे को बताया, उससे पैसा कमा लिया, मेरे तो काम खत्म, मेरा तो बिज़नेस खत्म, अब मैं निकलता हूँ, क्योंकि मैंने दूसरे का पैसा, जो मैंने पैसा लगाया था उससे मैंने निकाल दिया। ठीक है, ऐसे-ऐसे करके लोग मोटिवेट होते हैं, लोग मोटिवेट करते हैं, लालच में आते हैं और वो क्या करते हैं, दूसरों को बताते हैं, उनसे पैसे ले लेते हैं, कमीशन खा जाते हैं, निकल लेते हैं। लेकिन तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली। डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली वो इंडस्ट्री होती है जिसके अंदर जो इंसान अभी आया है, कंपनी सबसे पहले उसका बेनिफिट बताती है, उस इंसान को सबसे पहले बेनिफिट प्रोवाइड करती है, उसके बाद उसके अपलाइन को प्रोवाइड करती है, उसके बाद कंपनी का बेनिफिट होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली। इससे क्या होता है कि अगर हम पैसा कमा रहे हैं, उसके बाद हमारे अपलाइन को जा रहा है, क्यों? क्योंकि भाई जो मेहनत करेगा उसी को तो पैसा मिलेगा, है ना? जो इंसान मेहनत कर रहा है उस इंसान को सबसे पहले पैसा मिलता है यहाँ पे। अगर ऊपर वाला पैसा कमाना चाहता है तो उसको भी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? लेकिन कहीं न कहीं पैसिव इनकम के थ्रू लोग क्या करते हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? सो इसके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको आगे क्लियर कर सकता हूँ। लाइक अगर आपको फॉरएवर लिविंग इस इंडस्ट्री के बारे में सुन के बहुत अच्छा लगा और अगर आपको मेरे साथ कनेक्ट होना है, तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास वेबिनार है, उसमें जाके आप चेकआउट कर सकते हो या डायरेक्टली पहले मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप में। इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा। इस फॉरएवर इंडस्ट्री से आप एक एक्स्ट्रा अर्निंग किस तरीके से कर सकते हो, डिजिटल अवतार किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली है। देखो, पता करने में कुछ नहीं जाता है, ठीक है? बिजनेस को स्टार्टअप किस तरीके से करना है, सीखना किस तरीके से है, वो सब चीज़ें आपको पहले सीखनी पड़ेगी, तभी जाके आप बिज़नेस स्टार्टअप कर सकते हो। अदरवाइज़ आप ये सोचते हो कि मैं सीधे बिज़नेस स्टार्टअप करूँ, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। पहले आप समझोगे, देन जाके आपका बिज़नेस बढ़िया चलेगा, ओके? सो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है, आप डायरेक्टली मेरे पास व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी तो है ना, लाइक, शेयर, कमेंट और आप इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि ऐसी ही वीडियोस आपके पास और भी आते रहें, नॉलेजेबल चीज़ें, और भी वीडियोस मैं आपके पास लाता रहूँगा। इसके जो नॉलेजेस वगैरह हैं, अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप डायरेक्टली मेरे पास कमेंट कर सकते हो कि किस तरीके की आपको जानकारी चाहिए। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।